हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है। जहाँ पर भी मैथ पूछा जाता है वहाँ पे परसेंटेज ना आए ऐसा तो कोई आपका एग्जाम होता ही नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, और परसेंटेज से जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं 15-15 के सेट में आपको करा रही हूँ हर एक चैप्टर से। अभी भी हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए और बहुत सारे हमारे चैप्टर बचे हुए भी। ये प्रैक्टिस है। अगर आप इन चैप्टर से निकल गए ना तो आने वाला एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टीजीटी सॉरी आपका चंडीगढ़ और जो DSSB और साथ में जो आपका यूपी है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको ध्यान में रख के मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। अगर वो 17% बचत कर रहा है तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है वो 83%। यदि उसकी मासिक खर्च 4980 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो मतलब बचत दे रखी है। अगर हमें बचत दे रखी है 17%, तो अगर हम इसका क्या निकाले, खर्च निकाले, तो खर्च कितना होता है। सैलरी तो अपने आप में 100 है, 100 में से 17 वो खर्च कर रहा है, तो 17 में से 100 में से जब 17 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, यहाँ पे 83% बचेंगे। अब जो 83% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 44,980। 1 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 4,980 अपोन में हमारा 83 आ जाएगा, इंटू में हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, अब इसको 6 से काटेंगे तो 36 18 और 6 8 48 और 49 कितना हो जाएगा आपका 498। तो ये कट जाएगा, किस पे जाएगा 10 पे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1000। अब जो उसका क्या निकला है, उसकी जो मासिक आय है वो 1000 है। सॉरी किस पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा। मैंने भी क्या कर दिया देखो ध्यान से, 10 पे कैसे जाएगा, 83 को जब हम 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000 जो है उसकी मासिक आय है। ठीक है, आप गलत मत करना, उसकी जो सैलरी है वो 6000 रुपये है। 1000 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं होता, वैसे तो 6000 में भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट कोई नहीं, जो क्वेश्चन में हमें जो नंबर दे रखे है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे हमेशा क्या देगा वो अधिक, और यहाँ पे क्या देगा कम, मतलब उल्टा देगा, या तो अधिक देगा तो कम देगा, कम देगा तो अधिक देगा, अपोजिट देगा, सेम कभी भी नहीं देता। कितना परसेंट बोल रहा हूँ 20%, तो 20 आपने ऊपर लेना है। अधिक बोल रहा है तो 20 ऐड कर देना है 100 में, तो 120 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 6। अब देखो 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। 50/3 हमारा आंसर आ जाएगा अगर मैच हो रहा है तो। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो हमारा फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। वैसे तो आपका जो आंसर है ना ये वाला मिलता है, बट यहाँ पे जो 16 सही है ना ये इसमें लिखा नहीं जाता, इस वजह से मैं आपको इस वाले फ्रैक्शन में लिख देती हूँ। ओके, अगर देखो इस वाले क्वेश्चन में या कम अधिक की जगह क्या हो कम हो और यहाँ पे क्या हो आपका अधिक हो, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ठीक है, सेकंड टाइप हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है कम, कम है तो हमने 20 ही लिखना है, और 20 किस में से कम कर देना, 100 में से। 100 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। अब देखो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25। क्या आंसर आएगा 25% आंसर आ जाएगा। ये सेकंड टाइप है इसी क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो उसका जो पूर्णांक याद कीजिए, मतलब उसके जो अंक प्राप्त किए हैं वो पूछे हैं। अब देखो कितने परसेंट प्राप्त करने थे 36, उसने प्राप्त कितने किए 24, और कितनों से अनुत्तीर्ण हुआ है 9 से। तो देखो 36 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो 36% माइनस हम 24% करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12%। अब देखो 12% की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 9, 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 9 अपॉन हमारा 12 इंटू में 100। 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो हमारा 25। कितना आ गया 75। जो उसके पूर्णांक थे ना, जो हमारे टोटल अंक थे वो कितने थे हमारे यहाँ पे 75। ऑप्शन देखो हमारा जो थर्ड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको समझने की जरूरत होती है, वरना इनमें जो मेथड होता है वो बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। मतलब उसने 30% प्राप्त किए हैं और 85 जो अंक है उसके कम आए, अंक है जो कम आए, बिल्कुल जो मार्क्स है ना वो 85 कम है। परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है, एक और स्टूडेंट है, उसने 44% जो अंक है वो प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के जो न्यूनतम अंक है ना उनसे भी उसने 34% नहीं, सिर्फ 34 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब 34 जो मार्क्स है वो अधिक आए हैं उसको। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक याद कीजिए। पूर्णांक मतलब कुल हमें कितने चाहिए थे और जो न्यूनतम है पास होने के लिए वो पूछा है। अब देखो दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है। एक के 30% आए हैं, दूसरे के हमारे 44% आए हैं। एक 85 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो हम डाउन कर देते हैं। और एक हमारा जो 44% अंक है, जिसके 44% नहीं सॉरी कितने हैं उसके दूसरे के 34%, जो 34 अंक है वो ज़्यादा आए हैं। ये क्या है हमारे ज़्यादा। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 14% का। और यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 और 5 9 और हमारे 11। अब देखो 14% की जो वैल्यू है वो कितनी है 119। एक की निकालेंगे तो 119 अपॉन में हमारा 14 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको काटो, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना बचेगा 4 और 7 7 49, 2 से काटेंगे तो हमारा 50। जो हमारे टोटल अंक थे वो तो कितने हैं यहाँ पे 0, 5 7 35 और 5 एकम 5 और 1 5 और 3 8, कितने हो गए 850। अब देखो ऑप्शन हमारा किस में मैच हो रहा है, तो देखो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 और फर्स्ट मैच हो रहा है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, अब इसने पूछा है कि न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। न्यूनतम अंक मतलब सबसे कम मार्क्स कितने होने चाहिए जो एक स्टूडेंट उसमें पास हो जाए। पास होने के लिए कितना है, टोटल अंक हमारे कितने हैं 850। 850 का अगर हम 30% निकाल दें और उसमें ऐड कर दे 85 क्यों, क्योंकि 30% उसने प्राप्त किए हैं और वो फेल हो गया है कितने अंकों से 85, तो उसको पास कराना है क्योंकि न्यूनतम अंक चाहिए पास कराने के लिए, तो पास कराना है तो हमने इसमें 85 ऐड किया है। अब देखो इसको कट करेंगे तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो हमारा देखो ये वाली 0 से ये भी कट जाएगा, तो ठीक है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब कटेगा नहीं आपका, डायरेक्ट 100 नीचे वाला जो खत्म हो जाएगा। अब 3 से करेंगे 3 5 15 आ जाएगा और 3 8 24 और 1 25, कितना आ गया 255 प्लस हमारा 85, 5 और 5 0 हो जाएगी, 8 और 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, कितना आ गया 340। उसको जो अंक है वो कितने चाहिए थे 340। अब एक 350 एक हमारा 340 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो दो स्टूडेंट है जिसमें से एक स्टूडेंट ने जो अंक है वो 30% प्राप्त किए हैं और वो 85 अंकों से फेल हो गया। परसेंट तो उसने 30% लिया, लेकिन पास होने के लिए जो उसे है वो 85 और चाहिए थे अंक, वो फेल हो गया। दूसरा जो स्टूडेंट है उसको 44% मिले हैं, ठीक है, और जो जितने पास होने के लिए चाहिए थे ना उससे 34 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे 30% और जो 44% है इन दोनों में डिफरेंस ले लेंगे और 85 अंक और साथ में जो हमारे 34 अंक है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 119 और 14%। 14% की जो वैल्यू है वो 119 हो जाएगी। एक की निकालेंगे तो एक की निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे टोटल अंक निकाल रहे हैं 850। अब इसने पूछा है न्यूनतम कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, कम से कम जो हमारे अंक है वो कितने होने चाहिए। अब 850 का हम 30% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पे कितना 85%। अगर आप कहो कि मैम हमें तो ऐसे नहीं करना, अब आप एक और भी कर सकते हो, अगर आपको न्यूनतम अंक चाहिए तो 850 का आप क्या निकालो यहाँ पे 44% निकालो और उसमें से हम 34 अंक अधिक है ना इसको माइनस कर दो तो भी आपका 340 आ जाएगा। ओके, किसी भी तरीके से कर लो। तो यहाँ पे फेल हुआ है तो इसलिए हमने ऐड किया है, यहाँ पे अगर वो पास हो गया तो 44 हमने यहाँ पे न 34 हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर कर में 20% कमी कर दी गई और उसकी खपत में 15% वृद्धि कर हो गई। प्राप्त कर में क्या वृद्धि और क्या कमी। परसेंटेज भी नहीं पूछा यहाँ पे, वृद्धि और जो कमी है वही पूछी है। देखो इस क्वेश्चन को है ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जो 20% है इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/5। ये क्या है कमी, तो डाउन में कर देंगे। 15% करेंगे, इसमें हुई है वृद्धि हुई ना, तो 3 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये क्या है हमारी वृद्धि। अब क्या है, अगर पहले हमारा जो
धन था या कर था वो कितना था 5, अभी कितना हो गया है 4, क्योंकि कमी हुई है ना, कमी हुई है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुई है वृद्धि, पहले हमारा 20 था और फिर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 20 और 3 23, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 92। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है 8% का। तो हमसे यहाँ पे वृद्धि और कमी पूछी थी, परसेंटेज नहीं पूछी, परसेंटेज पूछे ना तो भी आपका 8% आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। इस वाले मेथड से तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड मेथड और है मेरे पास जिसमें आपको हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे और मज़े आए, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। अब आपने ये वाला मेथड बहुत कम किया होगा, जो मैं आपको कराऊंगी ये हो सकता है आपने किया भी हो। देखो क्या करते हैं, अगर हमें एक कमी और एक वृद्धि दे रखी हो तो हम क्या कर देते हैं a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100 कर देते हैं। ये वाला मेथड आपने देखा भी होगा। अब देखो 20% की कमी है तो इसको लेंगे माइनस में, 15% की वृद्धि है तो इसको लेंगे हम प्लस में, इसको a मान लेंगे इसको b। तो माइनस हमारा 20 आ जाएगा, प्लस में हमारा 15 आ जाएगा, प्लस माइनस का 20 इंटू में हमारा 15 अपॉन हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो 20 से काटेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 पे। अब 20 में से 15 जाएंगे तो हमारे माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3, कितना आ गया -8। अब माइनस आया है तो इसका मतलब इसमें कमी हुई है, तो 8% की क्या हुई है इसमें कमी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो। कितनी वृद्धि बता रहा है वो 5%। तो 2 वर्ष के बाद, क्या बोला है बाद का मतलब आफ्टर की जनसंख्या पूछी है, वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या पूछी है। जनसंख्या हमारी 1,76,400 थी। अब देखो यहाँ पे 5% है, 5% को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। अब इसने बाद की पूछी है तो हमारी अभी क्या है 20, 20 से कितनी होगी 21, तो हम यहाँ पे 21/20 निकालेंगे। ओके, कितना 21/20, क्योंकि बाद की पूछी है ना तो 21/20 निकालेंगे। अगर पहले की पूछता तो 20 अपॉन, यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आएगी। बाद की पूछी है तो बड़ी आएगी और पहले की पूछी है तो कम आएगी। कम आएगी का मतलब नहीं है, मतलब कि जो हमारा नीचे है ना जो ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला होता है जो हमारी प्रेजेंट में होती है, उसके बाद वो वाला आफ्टर के बाद हमारी ये होती है, कम और वृद्धि डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से तो हमारी 2 0 कर जाएगी, 2 और 2 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखो 441 की जो मल्टीप्लाई है वो हमें किससे करनी है 441 से ही करनी है। अब एक चीज़ इसमें देखना, यहाँ पे आपके कहीं पे भी 0 नहीं है, तो जो हमारे ऑप्शन है उसमें इन ऑप्शन में हमारी 0 है, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए। तो बचा क्या ऑप्शन, सिर्फ हमारे यहाँ पे सेकंड बचा है। इसका मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, एक बार ऑप्शन में भी आप एक नज़र जरूर मार लेना। क्यों मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट करना, कौन सा हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई का मेडल मिलने वाला है, ठीक है। आप भी ऐसे ही करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अमूल्य होता है। अमूल्य का मतलब भी हमारी एक कमी होती है, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पूर्व मतलब आपका पहले का पूछा है, ठीक है, का मूल्य कितना होगा। 10% की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/10 होती है। अमूल्य है मतलब 10 से किस पे आया, कम हुआ है, तो 10 से वो 9 पे आ गया। कितना है 81,000। कितने वर्ष का निकालना है यहाँ पे 2 वर्ष का। तो हमारा पहले का पूछा है ना तो 10 बटे हमारा क्या आ जाएगा 9, क्योंकि अमूल्य है, कमी हुई है, तो 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे, ऐसे करेंगे। अब देखो काटो, 9 से काटोगे तो 9 ने 81, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, 00 और है तो हमारे यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% की कमी कर दी जाए, मतलब आपका जो न्यूमिनेटर है उसमें 20% है इंक्रीज किया है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें 10% डिक्रीज किया है, और जो आपका प्राप्त हुआ है मतलब जो हमें मिला है वो कितना मिला है 16/21। तो मूल भिन्न पूछी है, जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो पूछा है। अब देखो इसने 20% इंक्रीज किया है तो 100 में हमेशा प्लस करना है, वृद्धि है तो, और 100 में माइनस करना है अगर हमारी कमी है तो, ठीक है।
तो यहाँ पे 20 हुआ है तो 120 हमारा x आ जाएगा। अब x क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर है, ठीक है, इसको हमने मान लिया x अपॉन y, कोई भी हमने फ्रैक्शन ले ली, इसमें जो जो बोल रहा है वैसे करते जाएंगे। 10% की कमी है तो 90 y आ जाएगा। हमें प्राप्त कितना हुआ है, 16/21। अब देखो इस फ्रैक्शन को काटेंगे, 0 से हमारा 0, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 तिया 9, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 3 से काटेंगे तो 3 7 21। बीच में अगर आपका इक्वल का निशान है तो नोमिनेटर नोमिनेटर से कट जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो जो हमारी मूल फ्रैक्शन है वो कितना आ गया यहाँ पे, 4/7। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका एक साइड सेम वैल्यू आपकी क्या दे रखी, इंक्रीज में, और सेम वैल्यू आपको किस में दे रखी, डिक्रीज में, और जो आपका आंसर है वो आपको कमी या वृद्धि में पूछा है, सेम दे रखा है तो सेम में हमारी 0 से 0 कट जाती है और जो यहाँ पे नंबर होता है ना उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1% की हमेशा क्या होती है, यहाँ पे हानि होती है, या आप कह सकते हो यहाँ पे कमी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 25 के 4/5 से 80 का 30% कितना अधिक है, मतलब कम अधिक हमेशा किसको शो करते हैं, डिफरेंस को। 25 के का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 और हमारा किसका पूछा है, 80 के 30% का। इन दोनों की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पे, 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के 20 आ जाएगा। कितना अधिक आएगा ये देखते हैं, 3 8 24। तो 20 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही लड्डू है, कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं जो कि आपके पूछे भी जाते हैं। लड्डू कराने का मतलब ये है कि आप सारे ही टाइप ऐसी ना लो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो समझने में ही। लड्डू का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्वेश्चन आने लायक नहीं है, आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। पीआरटी में तो मोस्टली देखने को ही मिलते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा लेवल अच्छा होता है ये आपके टीजीटी पीजीटी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी वैकेंसी का एग्जाम देते हो ना तो उसमें तो आप पीआरटी दे रहे हो, चाहे टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी दे रहे हो, सब में ही अच्छा लेवल आता है। अगर आप टेट देते हो उसमें थोड़ा सा लेवल जो है डाउन आ जाता है पीआरटी में। ओके, अब देखो 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,380 रुपये हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब 5% उस पर क्या किया है, कमीशन दिया है। कमीशन दिया है तो इसका मतलब जो चीज़ थी वो हमें कितने में पड़ी है, यहाँ पे 95% में पड़ी। अब जो 95% की जो वैल्यू है वो वहाँ पे दे रखी है 38,380। एक की निकालेंगे तो यहाँ पे 38,380 अपॉन में हमारा 95 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। अब इसको काटते हैं, काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 5 नीम हमारा 45। 5 से इसको काट देते हैं, 5 7 35, 3 5 6 30, 3 5 7 35 और 3 बचेंगे, 5 6 30। अब देखो 19 से काटेंगे तो 19 चौक के हमारे 76, फिर हमारा नहीं जाएगा 0 और 19 चौक के 76, 404 आ जाएगा। 404 की जो मल्टीप्लाई है वो हम 100 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40,400 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने पर हर में 400% वृद्धि करने से जो प्राप्त भिन्न है वो 7/19 है। प्रारंभिक भिन्न पूछा है, जो आपकी प्रॉपर भिन्न है वो पूछा है। कितना परसेंट वृद्धि करता है, 250। आपने हमेशा 100 में ही प्लस माइनस करना होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 350 x और अपोन में हमारा कितना 400% वृद्धि है तो हमारी यहाँ पे 500 y आ जाएगा। प्राप्त कितना हुआ है, 7/19। इसको हम काट देंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 10 आएगा, 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से हमारा 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 19 से नहीं कटेगा तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10/19 आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब देखो जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, उसमें क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ये आपको सभी को पता हो। वॉल्यूम में आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर होता है। 50% की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 1/2 होती है। मैंने जो आपकी फर्स्ट वीडियो है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरी स्टार्टिंग ही थी, बट आपको उसको देखना, आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पे है ना जो फ्रैक्शन है वो मैंने अच्छे से बता रखे हैं। फ्रैक्शंस का आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज का आपका कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। दोनों ही चीज़ें का है ना, मैंने करा रखी है बहुत अच्छे से, वो आप करके देखना। थोड़ा कैमरा हो सकता है अच्छे से नहीं आएगा, बट आपको वॉल्यूम और क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट और साथ में जो आपकी ये चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो 50% के आपको माइंड में है तो आप आराम से कर लोगे। नहीं, यहाँ पे 50 अपोन में 100 करोगे, 0 से 0 काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ऐसे करोगे। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको कुछ वैल्यू दिमाग में हो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 50 अपोन 100 आएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 ऐसे भी कर सकते हो, बट आपका माइंड कितना चलता है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है वैल्यू है वो 1/2 आ गई। क्या निकालना है यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया में आर स्क्वायर, तो मतलब आर स्क्वायर और आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2, 2 से कितना हो गया वो 3, 3 क्यों हो गया, क्योंकि उसने वृद्धि की है, 2 से हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे 5 का। 5 का है, 4 पे इंटू में हमारा 100 आएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौके हमारे 100 होते हैं, तो 25 25 पाँचे हमारा कितना हो जाएगा, 125% आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे कमी होती तो हम क्या करते हैं, 2 से किस पे चला गया, 1 पे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 1। इन दोनों में डिफरेंस 3 का है, 4 का अपोन में हमारा 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25, 25 से 75% आ जाता अगर हमारे यहाँ पे कमी होती तो, बट हमारी वृद्धि है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 125। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो हमें क्या दे रखा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। किसका पूछा है, न मिलने वालों को। दे किसका रखा है, मिलने वालों का। तो मिलने वाले में जो हमारी परसेंटेज है वो निकाल लेंगे, उससे हमारा किसका आ जाएगा, यहाँ पे न मिलने का। अब जो रेशियो है वो 3 आपका 2 दे रखा है। अब देखो 3 का हम निकाल देते हैं, यहाँ पे कितना है, 20% मिल रहा है, तो 80% हमारा नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो टोटल पूछा है कितने विद्यार्थी है, तो टोटल करेंगे तो 2 का भी कितना निकालेंगे हम, 30 है, तो 70 अपूर्ण में हमारा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, 2 से काटेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, 2 5 10। अब देखो कितना आएगा, 4 के 12, 12/5 प्लस हम कर देंगे यहाँ पे 7/5, 7/5 आ जाएगा। तो 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 12 और 7 हमारे 19 हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया यहाँ पे, मतलब टोटल नहीं आया, स्टूडेंट आ गए। अब इनका हमने क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब हमारा कितना है, यहाँ पे 90/5 है। टोटल हमारा कितना है, यहाँ पे 3:2 था, तो 3:2 था, तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 5। तो 19/5 का हम निकाल देंगे यहाँ पे 1/5 इंटू में हमारा 100। परसेंट में पूछा है तो प्रतिशत निकाल देंगे। 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 25, 25 चौके हम क्या कर देंगे यहाँ पे 100, 19 चौके हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 36, 3 और 4 76% आ जाएगा। कितने परसेंट जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप होती है वो नहीं मिली, 76%। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए, यदि 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखो यहाँ पे जो उत्तीर्ण हुए मतलब जो पास हुए, पास हमारे जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 65%। अगर हम इसका फेल निकालेंगे तो फेल हमारे कितने हो गए 35%। 35% की जो वैल्यू है वो 420 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो 420 अपॉन में हमारा 35 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो हमारा 7 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 चौके 20, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7
और 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे कुल विद्यार्थी 1200। कितना आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।